हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच के रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें यह भी जानना होगा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। आइए जानते हैं। व्हाट आर टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब है सारे कंज्यूम किए गए इंडिविजुअल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटीज का टोटल सम। टोटल यूटिलिटी को समझने के लिए आपको पहले मार्जिनल यूटिलिटी को समझना होगा। एक्चुअली किसी प्रोडक्ट के हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वाटर बॉटल लिया और उसके बाद फिर एक वाटर बॉटल लिया, तो दूसरे बॉटल से जो इंडिविजुअल यूटिलिटी मिली उसे दूसरे बॉटल की मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक उसी तरह थर्ड बॉटल से मिलने वाली इंडिविजुअल यूटिलिटी को तीसरे बॉटल की मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाएगा। बट थर्ड बॉटल की मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड से कम होगी, क्योंकि एवरी एडिशनल यूनिट से सेटिस्फैक्शन भी कम होते जाता है। ईच डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए यूनिट्स की डिफरेंट मार्जिनल यूटिलिटी होगी और हर एडिशनल यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। यानी ईच एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन की जो इंडिविजुअल यूटिलिटी होती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। जैसे ही कंजम्पशन स्टॉक बढ़ता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। अब अगर इन सभी मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दिया जाए तो इनके सम को टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। यानी किसी भी प्रोडक्ट और गुड्स के यूज से कंज्यूमर को ओवरऑल मिलने वाली यूटिलिटी को टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। टोटल यूटिलिटी का कमोडिटी के स्टॉक से डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, वहीं मार्जिनल यूटिलिटी का किसी कमोडिटी के स्टॉक से इनवर्स यानी नेगेटिव रिलेशन है। अब इस टोटल यूटिलिटी के कुछ फीचर्स को नीचे के चार्ट से समझिए। अब इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहला यूनिट मैंगो कंज्यूम करने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी अगर 100 है तो टोटल यूटिलिटी भी 100 ही है। ये वो स्टेज है जहां मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी इक्वल है, क्योंकि सिर्फ एक यूनिट ही अब तक कंज्यूम की गई है। इस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी लोवेस्ट होती है। लेकिन जैसे ही सेकेंड मैंगो कंज्यूम होता है तो जो सेकेंड मैंगो से मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो है 80, वो टोटल यूटिलिटी में ऐड हो जाती है। इस चार्ट में आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे एडिशनल मैंगो कंज्यूम किया जाता है टोटल यूटिलिटी बढ़ती है एट डिमिनिशिंग रेट और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि कंज्यूमर को हर एडिशनल यूनिट से कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर सिक्स्थ मैंगो कंज्यूम करने पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलती। यहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम और कांस्टेंट होती है और मार्जिनल यूटिलिटी 0। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहा जाता है। और अगर इस पॉइंट के बाद एक और मैंगो कंज्यूम किया जाए तो टोटल यूटिलिटी घटने लगती है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 हो सकती है, लेकिन टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है। चार्ट के 6th यूनिट के कंजम्पशन के बाद जहां टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहा जाता है। अब इसी चार्ट को ग्राफ के डायग्राम पे प्रेजेंट किया जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इस ग्राफ में मैंगो के यूनिट्स को एक्स एक्सिस पर शो किया गया है और टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को वाई एक्सिस पर शो किया गया है। अब इस ग्राफ में जो TU वाला कर्व है वो टोटल यूटिलिटी का है, वो ऊपर जा रहा है, एंड में जाके डिप हो रहा है जहां मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव आई थी, और वहीं जो नीचे कर्व जा रहा है वो मार्जिनल यूटिलिटी का है। अब इस डायग्राम में जहां टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट और कांस्टेंट है, वहीं मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो 0 है। इसी को पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहा गया है। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाने लगती है। तो दोस्तों, ये थे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और उनका रिलेशन। If you like this video, do like, comment and subscribe to our channel.